दुनिया के इतिहास में, मैं भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के इतिहास की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने भारत की परिस्थितियों का सम्यक अध्ययन करके और इस तरह से कदम बढ़ाए, इस तरह की नीतियां स्थापित करने में मदद की कि आज भारतवर्ष की आर्थिक नीतियों पर और आर्थिक चिंतन पर उनकी नीतियों का, उनके विचारों का पूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। सही बात यह है, अगली शताब्दी हिंदू शताब्दी होगी, इस बात के प्रेरणा डॉक्टर हेडगेवार जी और श्री गुरुजी के जो विचार थे, उन विचारों को धरातल पर हिंदू अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे लाना है, इसके भाष्यकार वही थे। वो न केवल आर्थिक चिंतक थे, तत्व चिंतक भी थे, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत बड़े लेखक भी थे। उनका जन्म ग्राम आर्वी, वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ था। बाल्यकाल से ही आप स्वयंसेवक बन गए थे। मुझे विस्तार से करना था, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, क्योंकि 1 बजे वर्धा से कार्यक्रम चालू होने वाला है, तो मुझे जल्दी जल्दी मैं आपके बीच में उनका परिचय रख रहा हूँ। 12 बजे से होना है। बाल्यकाल से ही आप स्वयंसेवक थे। आपने उस समय मॉरिस कॉलेज से स्नातक किया और उसके बाद LLB की डिग्री ली और धीमे से वो संघ के संपर्क में आगे चले गए और संघ के संपर्क में आने के बाद वो प्रचारक बन गए और 1942 में वो प्रचारक बने। और समझ लीजिए आप 1942 से लेकर के 1947 का जो कालखंड था, वो भारतवर्ष के इतिहास में बड़ा ही उथल-पुथल वाला कार्यकाल था। उस समय उन प्रदेशों में उन्होंने प्रचारक के तौर पर कार्य किया जो भारतवर्ष के आज भी जटिलतम प्रदेश माने जाते हैं। उसमें से पहला केरल था, दूसरा बंगाल और तीसरा असम। आज भी इनको हम चुनौती मानते हैं, उस समय तो चुनौतियां और भी थी। उस विकट स्थितियों में उन्होंने प्रचारक के तौर पर अपनी प्रतिभा का वहां पर प्रदर्शन किया। इसके पश्चात उनको वापस नागपुर बुला लिया गया और नागपुर में बुलाने के पश्चात विद्यार्थी परिषद की जो स्थापना हुई, उसके संस्थापक सदस्य वो बने। विद्यार्थी परिषद में ही काम करते हुए उनको इस बात का अनुभव हुआ है कि हमको ये करना चाहिए कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको नए नए विचारों से अवगत कराना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में मजदूर आंदोलन का इतिहास, इसके लिए मन बनाया और इसके लिए उन्होंने इंटक नामक संस्था, जो कि कांग्रेस का किसानों का संगठन हुआ करता था और उस समय बड़ा ताकतवर संगठन था, उसके प्रदेश के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे भाई बी पांडे जी, उनसे उनका संपर्क हुआ। और भाई बी पांडे जी ये जानते थे कि ये संघ में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने उनको इंटक में काम करने के लिए आह्वान किया कि आप इंटक में आइए और काम करिए। उन्होंने यह कहा कि हम आपकी बातों पर विचार करेंगे। उसके पश्चात गुरुजी से परामर्श उन्होंने लिया। वो काम करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि भाई मजदूरों और किसानों के हित में संगठन खड़ा करने के लिए आपको इंटक में प्रवेश करना चाहिए। और वो इंटक में प्रवेश उन्होंने किया और इंटक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य तक का उन्होंने शपथ दे दिया। उसके बाद फिर भी उनको लगा कि अभी किसान और मजदूरों के बारे में, संगठन के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जान पाए हैं, तो हमको उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन थे एटक और सीटू, उसमें भी उन्होंने अंदर तक कार्य किया। उनकी जो कार्य करने की पद्धति थी उसको ठीक से उन्होंने समझने का काम किया।
और एक बहुत अच्छी बात बता दूं, जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के इस तरह के संगठन में काम करने के लिए जाते थे तो मन में एक प्रश्न आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने राष्ट्रवादी विचारों से भटक जाऊं। तो सबसे पहले घर में भगवा ध्वज के सामने संघ की प्रार्थना करने के पश्चात वो उन कार्यक्रमों में जाया करते थे। और वहां से सब कुछ समझने के पश्चात उसके बाद उन्होंने 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, अभी भाई साहब ने एक नारा दिया था, पहले क्या था, कोई भी मजबूरी हो हमारी मांग पूरी हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, देश के हित में काम करेंगे काम, लेकिन काम के लेंगे पूरे काम। यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। एक तरफ बात यह थी कि चाहे जो मजबूरी हो, आप सरल शब्दों में कहें, आपका दोबारा कल निकलता हो तो आज निकल जाए, आज निकलता हो तो अभी निकल जाए, लेकिन हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ राष्ट्रवादी चिंतक के तौर पे बात आई कि काम भी करेंगे और काम भी पूरा लेंगे। और उन्होंने एक त्रिसूत्र दिया, राष्ट्र का उद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। कितना अच्छा सूत्र था। उस सूत्र के तहत उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की।